नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। जो स्टूडेंट आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका बैक लगा है मेरे भाई, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके पहले साथियों मैंने आपको जो है 25 अगस्त 2024 का ही पेपर ये जो है 9 बजे से लेकर 11 बजे के डेट में एक सेट मैंने आपको हल करा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये भी पेपर 25 अगस्त का ही है, लेकिन आप देखिएगा मेरे भाई तो यहाँ पर टाइमिंग जो है अलग है। आपको पता है कि अगर टाइमिंग अलग हो गया तो पेपर भी आपके अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर हम जो है 25 अगस्त के डेट में जो 12 बजे से पेपर था उसका जो है यहाँ पर आपको हम हल कराने वाले हैं। इसके पहले साथियों मैंने आपको 2 सेट मेरे भाई आपको मैंने हल भी करा चुका हूं, है ना। तो जो भी साथी पिछली क्लास को ना देखे हो आप चैनल पे जाकर जो है वहां से क्लास देख लीजिए, और बाकी जो है पिछली क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से मेरे भाई टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम मेरे भाई जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है वीडियो को या क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपने बैक पेपर की तैयारी कर सके। आपको मैं बता दूं मेरे भाई, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, है ना, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई 3-4 साल का पढ़ के चले जाइए 100% मेरे भाई आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों अभी मैं आपको जब प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा हूं मेरे भाई, तो आप ही के बीच में से ही कमेंट आएगा कि सर ये तो बार बार वही प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, करा कि एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप में प्रतिशत गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। एनएस माइनस एनआर बटे एनएस इंटू 100। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यक्स के रूप में चिन्हित भाग में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है। यहां पर जो यहां पर ग्राफ आपके सामने ये दर्शाया गया है, ये कौन सा जो है ग्राफ दर्शाया गया है, तो ये जो है आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को जो है दर्शाया गया है, ठीक है। कौन सा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को जो है ये दर्शा रहा है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहां पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें साइकिल इंसुलेटर का जो है हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या पूछ रखा है, 2 अल्टरनेटरों के समांतर प्रचालन की डार्क लैंप विधि में जब तीनों लैंप डार्क हो जाते हैं, 2 अल्टरनेटरों के समांतर प्रचालन की डार्क लैंप विधि में जब तीनों लैंप डार्क हो जाते हैं तो क्या होगा, वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर होगा। वोल्टेज और आवृत्ति जो है आपके क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपको मैं बता दूं चित्र से संबंधित आपके परीक्षा में चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो मेरे भाई, आपको मैं बता दूं किसी किसी सेट में 15 प्रश्न, किसी में 17, किसी में 18, किसी में 20 प्रश्न मेरे भाई चित्र से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो आप लोग जो चित्र वाले प्रश्न होंगे उस पे जो है विशेष रूप से फोकस दीजिएगा मेरे भाई। तो यहां पर देखिए आपका प्रश्न क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए बैंडिंग का नाम क्या है। ये जो बैंडिंग आपको यहां पर दिखाया गया है ये कौन सी बैंडिंग जो है दर्शाया गया है, तो ये जो बैंडिंग है आपका बास्केट बैंडिंग, ये जो है सकेंद्री कुंडली बैंडिंग के नाम से क्या जाना जाता है या दर्शाया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा, और ये प्रश्न मेरे भाई अगर आपको पता होगा, अगर आपने
अगली क्लास देखी होगी तो आपने देख सकते हो मेरे भाई 25 अगस्त के ही डेट में यहाँ पर 9 बजे से 11 बजे के सेट में पेपर पूछा है और यहाँ पर उसी डेट में 12 बजे से है तो भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। आप देख सकते हो चित्र में दिखाए गए अनुसार आर्मेचर के लिए कौन सा ग्लोअर परीक्षण दर्शाया गया, ये कौन सा परीक्षण जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो ये आपका क्या खुली कुंडली परीक्षण को क्या दर्शाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं, इसमें बाहरी ग्राउलर का जो है हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार के मोटर का हम उपयोग करते हैं, तो इसमें हम यूनिवर्सल मोटर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न कर रखा है EVSE का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर पूरा नाम ही आपसे पूछ रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मैं आपको यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा हूँ, जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं, जो यहाँ पर क्लास लिए हैं अगले वर्ष, उनको पता होगा कि अगर यहाँ पर कुछ भी स्टूडेंट ना पढ़े हो, प्रीवियस ईयर का पेपर ही पढ़ के मेरे भाई चले जाए तो भी जो है आपका काम हो जाएगा, है ना। बाकी मेरे भाई कंप्लीट अगर पढ़ाई करनी है आपको तो प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई, वहां से जो है नीमी पैटर्न पे आधारित और मैंने प्रीवियस ईयर का जो है पूरा सोल्यूशन भी आपको कराया है। यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर का मेरे भाई, अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको अटेम्प्ट करा दूं। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि आप लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है, तो ये जो है आइसोलेटिंग स्विच होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है मोटरों का गति नियंत्रण करता है। तो आंसर आपका क्या ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है। क्यों शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसमें जो है हम क्या करते हैं, घूर्णन की उचित दिशा को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। पैनल बोर्ड आप मेरे भाई अपने वर्कशॉप में देखा ही होगा और मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था। तो ये जो है आपका अन्य विफलता के माध्यम में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें, पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, ओवरलोड पर ड्रिप करें या स्टार से डेल्टा में बदले। स्टार से जो है डेल्टा में बदले। आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में यक्स से चिन्हित भाग का जो है नाम क्या है। ये जो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है मेरे भाई, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये आपका क्या होता है, पोल शू के नाम से जाना जाता है। और जो चित्र वाले प्रश्न है मैं आप लोगों के लिए बार बार बोलूंगा मेरे भाई कि उस पर जो है विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है। नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें जो है समय की देरी के आधार पर सर्किट को नियंत्रण करे या सर्किट को चालू या बंद करे, पृथ्वी दोष से सर्किट की रक्षा करे। तो इसमें जो है मोटर को ओवरलोड से जो है बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अतिरिक्त थर्मल रिले का
उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अतिरिक्त थर्मल रिले का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो ये जो है लगातार ओवरलोडिंग से क्या करता है? बचाने का कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी विवरण लाइनों में वोल्टेज अनुपात क्या है? वोल्टेज अनुपात की अगर आप बात करोगे 415 बटे या अनुपाते 240, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बनेगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम देखते हैं। देखिए मेरे भाई, अभी मैंने जो आपको यहाँ पर 25 अगस्त के डेट में सुबह के टाइम पे जो पेपर था उसको जब मैंने आपको हल कराया था तो ये प्रश्न आया हुआ है ना। अब यहाँ पर इंडक्शन मोटर में 3 फेज स्यूलर केज की स्लिप गति यस की गणना करने का जो फार्मूला है मेरे भाई, एन एस बराबर एन एस माइनस एन आर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर पी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है? रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ऑपरेशन क्या है? ये जो ऑपरेशन आपको यहाँ पर दिखाया गया है हैमर के साथ जो है यहाँ पर रिवाइंडिंग प्रक्रिया पे जो है प्रहार किया जा रहा है, ये कौन सा जो है यहाँ पर ऑपरेशन है? तो ये आपके वेवेज को हटाने के लिए जो है हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किस सूत्र का हम उपयोग करते हैं? ई बराबर 4:4 फाई एफ टी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार्टर प्रतीक का अगर हम नाम की बात करें तो ये आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है। आप देखिए यहाँ पर डेल्टा का प्रतीक जो है बना भी हुआ है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि डीसी ड्राइवर की तुलना में एसी ड्राइवर का क्या फायदा है? डीसी ड्राइवर की तुलना में एसी ड्राइवर का क्या फायदा है? तो यह क्या करता है? स्थापना और चलाने की लागत को क्या करता है? कम कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सिलिकॉन डायोड में जर्मेनियम डायोड की तुलना में अधिक बेयरिंग वोल्टेज का क्या कारण है? तो ये जो है कम परमाणु संख्या होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई? कर रखा है कि स्क्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? मुख्य अगर हम अनुप्रयोग की बात करें तो ये पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई? देखिए आपका अगला प्रश्न कर रखा है कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? ये भी मेरे भाई मैंने आपको अगले सेट में हल कराया था। टेरेलिन धागा होता है। आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। क्यों होमवर्क दे रहा हूं? क्योंकि आपको मैंने पहले सेट में इस प्रश्न को हल करा चुका हूं। ठीक है, पहला सेट मेरे भाई अगर आप देख लोगे तो आपको ये प्रश्न आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? बाधा का जो कारण होता है ये इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर जो है आकर्षित होते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या? डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है? डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है? तो आपका क्या होता है यहां पर? सिरों का वोल्टेज या ईएमएफ की बात की आर्मेचर जो करंट होता है। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि क्रमशः लाल, बैगनी, नारंगी और सोने के 4 रंग बैंड के साथ प्रतिरोधक का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य क्या है? तो यहां पर जो है आप आंसर डी कर लीजिएगा। अगर हम लाल, बैगनी, नारंगी और इन चारों के बारे में मैंने आपको जो है बढ़िया से मेरे भाई क्लास में एक्सप्लेन करके बताया भी है। उस क्लास को अगर आप लोग मेरे भाई नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी पार्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करना असंभव है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों का जो है सीबीटी परीक्षा आ चुकी है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यक्ष के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जो ये खांचे बने हैं
इन खांचों का जो है मतलब क्या है, इसके हम क्या करते हैं कुंजी तरीका यानी ठीक करने के लिए जो हमारा की होता है उसको हम इसमें क्या करते हैं सेट करते हैं। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम किस अवरोधक का उपयोग करते हैं, एलडीआर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि जनरेटर द्वारा कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये तो मेरे भाई सभी लोग बता लेंगे, है ना। जनरेटर जो है क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइवर बेहतर क्यों है। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइवर बेहतर क्यों है, ये जो है कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, ये प्रश्न मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये लगातार जो है 3 साल से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जा रहा है। चित्र में दिखाया गया सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। ये जो चित्र में सर्किट ब्रेकर दिखाया गया है ये जो है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, स्टेप्स वोल्टेज स्टेप लाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो आंसर आपका बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि मोटर के बाइंडिंग लीड को इंसुलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, फाइबर स्लीप का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग के समय टेम्पर बाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है। टेम्पर बाइंडिंग का जो उद्देश्य होता है ये एक टार्क उत्पन्न करता है और सिंक्रोनस गति के करीब चलता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अब आपको पता है साथियों कि आपके ट्रेड थ्योरी यानी अगर आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड आपके परीक्षा में 38 प्रश्न आएगा। उसके बाद 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से और 6 प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाएंगे। तो आइए हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करते हैं। यहां पर देखिए कर रखा है कि साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। तो हम ईयर को जो है यन से दर्शाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या करेगा, स्नेहक का उद्देश्य क्या है। जो स्नेहक होता है मेरे भाई आपने देखा होगा अगला सेट, उसमें मैंने आपको करा दिया है इस प्रश्न को। कर रखा है कि घर्षण को कम करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सा प्रतिबल है, इधर भी बल लग रहा है और इधर भी बल लग रहा है। तो इसमें कौन सा बल होगा, कर्तन बल होगा। ठीक है, कौन सा, कर्तन बल, शियर स्ट्रेस। आंसर आपका सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि एसपी का विस्तृत रूप यानी कि सेलिंग प्राइस। आपने मेरे भाई इसके पहले का सेट देखा होगा तो सेम प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा। सेम प्रश्न मेरे भाई, टाइमिंग अलग है लेकिन प्रश्न सेम। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अब देखिए ए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने देखा था इसके पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रखा था, अब यहाँ पर ए प्लस पूछ लिया है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि आई को निरूपित करता है। आई को कौन निरूपित करता है, इंटरेस्ट, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या दर हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपके कितने प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे। ठीक है, पहले इन सभी में पास होना अनिवार्य था लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको ट्रेड थ्योरी में टोटल अगर आपको 33 नंबर मिल गया तो आप पास माने जाओगे। ठीक है, यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हम किसका उपयोग करते हैं, स्टार्टर का। और मैंने मेरे भाई इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था वीडियो के माध्यम से, स्टार्टर, है ना। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि दिए गए प्रतीक को पहचाने। ये जो प्रतीक आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, ये क्या है, एसी का सिंबल है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है। तो ये जो है थर्मोस्टैटिक स्विच। आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, इसको तो आप देख के ही बता दोगे मेरे भाई, दिए गए चित्र में स्विच को पहचाने। ये कौन सा स्विच है, पहले आप
देखते होंगे पुराने समय में जहां बिल्डिंगें बनी होंगी तो ऐसे ही स्विच लगे हुए हैं, तो ये जो है टम्बलर स्विच है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कर रखा है कि सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है। सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है, इसमें देखिए चित्र दिखाया गया है ना, तो पहला ही हो जाएगा मेरे भाई, है ना, पहला ही हो जाएगा। ये देख रहे हैं सिंगल फेस, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर गेट का नाम क्या है। जो गेट यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है, ये जो है आपका एंड गेट के नाम से जाना जाता है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और मैंने आपको यहाँ पर मेरे भाई अगर आप बात करोगे, मैंने आपके लिए जो है यहाँ पर 25 अगस्त और 12 बजे से जो पेपर था मेरे भाई उसको भी मैंने आपको यहाँ पर हल करा दिया। अगर देखें मेरे भाई तो 2 सेट मैंने आपको 2024 का करा दिया और 2 ही सेट मैं आपको 2023 का करा दूंगा, और 25 का मेरे भाई आपको एक सेट मैं 25 का करा दूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर कुछ भी डाउट हो मेरे भाई, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास लेके आऊं मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊं, तो उसमें जो है मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। ठीक है, और आप लोग मेरे भाई अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। और साथ में जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर देना। और साथ में आपको मैं बता दूं साथियों, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।